नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। जैसे कि हिमाचल में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां चरम सीमा पर है। ऐसे में एक असमंजस जो कैंडिडेट्स के अंदर था वो टिकट को लेकर रहा था, लेकिन कल रात जो एक और लिस्ट जारी हुई है उसमें काफ़ी हद तक जो कैंडिडेट्स की जो घोषणा कर दी गई है जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ऐसे ही आज हम कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जो चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा के सुबह 6 बजे से निकलते हैं और रात के 10-11 बजे तक सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले अपना नाम परिचय पूरा दे दीजिएगा। मैं विनोद सुल्तानपुरी हूँ और कसौली विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। महामंत्री हूँ मैं एचपीसीसी में अभी। और इस तरह से जी सुल्तानपुरी जी, एक बताइएगा, जैसे ये इलेक्शन इस समय आपको पता है कि बहुत जो कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो अपना पूरा दम लेकर चली है और दूसरा आप कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपने कदम जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखने जा रही है। ऐसे में आप अपने आप को कौन सा प्रतिद्वंदी मानते हैं? ये तो लोगों ने निश्चय करना है कि कौन से नंबर का, कौन से जो लोग हैं वो निर्णय लेते हैं। जहाँ तक हमारे विजन है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की बात रख रहे हैं। जो यहाँ पे समस्याएं हैं उसका समाधान की हम बात करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे अभी लोग पीछे रह गए हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हो पाया है, उसका समाधान करने के लिए हम यहाँ पे हैं। और पिछले 2 चुनाव भी मैं लड़ा हूँ यहाँ से और आपको मालूम ही है 24 वोट से और 442 वोट से हम हारे हैं। तो लोगों का एक समर्थक, हमारे जो साथी हैं उनका एक भावना है और इस बार बदलाव की उन्होंने जो मन बनाया है उसको हम देखते हुए काम भी कर रहे हैं। और मुझे निश्चित विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी कसौली में चुनाव जीतेगी। तो एक और सुल्तानपुरी जी, आपने बताया कि जो लोगों पे छोड़ दिया है, जो कहते हैं जनता जनार्दन होती है, अगर जनता जनार्दन और जनता के ऊपर होता है कि किसको लेकर आना किसको नहीं लेकर आना। दूसरा आपसे एक सवाल है कि आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहले आज की जो हमारी सिचुएशन है पूरे देश में, महंगाई से त्रस्त है लोग। और महंगाई के साथ साथ में हमारी जो स्पेसिफिकली कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो समस्याएं आई हैं, अब मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, लोग वंचित हैं। हमारे यहाँ पे जो सड़कों की हालत आप देखिए, आप यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखिए, आप यहाँ पे हर एक जो हमारे यहाँ पे युवा साथी हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो घर में बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के बावजूद। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। यहाँ पे कोरोना के बाद जो लोन्स के ऊपर लोगों के ऊपर स्ट्रेस पड़ा है, उसको पूरा ना करते हुए लोगों के बड़े बड़े होटल्स जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाए थे, कोई रियायत सरकार द्वारा उसके ऊपर कोई निधि या नीची उसके ऊपर उनकी कोई राय नहीं रही। उससे नुकसान ये हुआ कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके होटल बिक गए। उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोन का पड़ा। जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा, इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने जो हम हिमाचल के लोग हैं, जब हमारी सरकार थी तो महंगाई होती थी, पर उसको किस तरह से राहत दी जाए, उसमें 300 करोड़ का प्रावधान देकर हमारे राशन के डिपुओं में हमारी गवर्नमेंट काम करती थी और उससे सस्ता राशन हमारे लोगों को मिलता था। आप चाहे तेल की कीमतें ले लो, दालों की कीमतें ले लो, उसमें कोई रियायत नहीं हो रही है। इस तरह से जो ज़मीन पे अगर आप बात देखेंगे तो महंगाई से बहुत त्रस्त है जनता। और उसके ऊपर जब हमारी सरकार आएगी बिल्कुल हम प्रोविज़न करेंगे ताकि लोगों का। सुल्तानपुर जी, अभी आपने ज़मीनी स्तर की बात की है। अगर हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अगर देखते हैं, बीजेपी बहुत लंबी एक लिस्ट लेकर चली हुई है हिमाचल में कि हमने जो वादे किए हमने पूरे किए, या जो विकास कार्यों की अगर बात करते हैं तो जो बीजेपी एक बहुत बड़ी एक लिस्ट लेकर चली है। तो अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो कितने के दावे उनके सच्चे रहते हैं? देखिए, कागज़ों में और ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने से लोगों को राहत नहीं मिलती है। लोगों को राहत उनके घर और उनकी रसोई से मिलती है। आप सिलेंडर के दाम खुद देख लीजिए, 400 से सिलेंडर 1200 पे बढ़ गया, पर बहुत अच्छा चल रहा है। अरे आप क्या दिखाना चाहते हो? इतने बड़ी होर्डिंग लगाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप सड़कों की हालत देखिए, किस बुरे हाल में सड़कें हैं।
किस तरह से यहाँ पे दिन गुजारा जा रहा है लोगों का, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ना एक चश्मा पहन लिया है जिसमें आप अच्छा ही देखना चाहते हैं, आपको लोगों की सूद नहीं ले रहे हैं। और ये हिमाचल के लोग, जब आप पिछले जो हमारे बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें 4 सीटों को 4-0 किया है, तो ये जो कहने वाली बातें होती हैं ज़मीन की बातों से वो बहुत दूर हैं। ये जो बीजेपी आजकल सड़कों को बता रही है कि हमने सड़कें दुरुस्त कर दी हैं, सड़कों में कोई नवीनीकरण लेकर आए हैं, इस बारे में आपका कितने के विचार रहेंगे, क्या रहेंगे? आपको मैं अभी फ़ोन पे दिखा देता हूँ सड़कों की हालत। आप मेरे साथ थोड़ी देर चलिए जी। और कुछ ही दिनों पहले खड्डों में इन्होंने मिट्टियाँ डाली। ओके, ठीक है। और जहाँ पे इन्होंने मेटलिंग की वो अगले दिन उखड़ की सारी रोड़ी बाहर निकल के आ गई। हमारी सरकार आ रही है तो हमने सीधा कहा है कि 1 लाख नौकरियां देंगे, 3 लाख विभाग भी उसमें विभाजित किए गए हैं और जिस तरह की क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार काम करेंगे। सरकार की नीतियों की हम अगर बात करें, ये देखिए ओपीएस, तो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का हमने वादा किया और पहली कैबिनेट कांग्रेस पार्टी की होगी जिसमें ओपीएस लागू होगा। हमारी गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियों का वादा करने की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमेशा से किया है। हाँ, तो मेरा सुल्तानपुरी जी वही सवाल था कि हर जो पार्टी है अपने एजेंडे में नौकरियों के प्रावधान डालते हैं। आपने भी अभी बताया कि एक विभाग में 1 लाख जो आपकी नौकरियाँ रहेंगी। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो आप नौकरियों का वादा कर रहे हैं, आपकी सरकार आने के बाद कितना समय काल में ये आपका जो आपकी वादा है कब तक पूरा हो जाए? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने ये क्लियर कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार होगी 1 लाख नौकरियां तो हम तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें फाइनेंशियल किस तरह से काम किया जाएगा उसके ऊपर हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, जब हमारी सीनियर लीडरशिप प्रियंका जी आई हैं उन्होंने इसका वादा किया है। और उस समय जब लोन माफ़ी की बात छत्तीसगढ़ में हुई थी तो ये कहा गया था कि 10 दिनों के अंदर हम लोन माफ़ी की बात करेंगे। मात्र 2 घंटे में सरकार बनते ही निर्णय लिया गया। जैसे ही पहली कैबिनेट हुई 2 घंटे के अंदर लोन माफ़ी की बात की गई थी और वो इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखिए, ये सरकार आते ही उसके अनुसार सारे तरीके से जो हमने जो वचन दिए हैं, हमारे 10 जो वचन हैं वो तो है ही हैं, पर जो मैं एजेंडा कसौली के ऊपर रखूँगा, जो कसौली में हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए हम आए हैं और इफ़ेक्टिवली उसको हम अपनी जनता की बात को आगे रखेंगे। तो ये आपने सुना जो कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से सुल्तानपुरी जी हैं जिन्होंने अपने जो एजेंडे भी बताए, अपने पार्टी के एजेंडेज भी बताए और अपनी जो कार्यशैली है वो भी इन्होंने किस तरीके से बताया। आगे जैसे ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिस तरीके से ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं या लोगों को टच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी बीजेपी की शासन से कहीं ना कहीं दुखी नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी बात माने तो देखा जाए कि सड़कों की हालत खस्ता हो रखी है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है और हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण जो बना है वो बीजेपी बनी है।